तो दोस्तों चले आए हैं हम एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके। मूवी का नाम है अ क्वाइट प्लेस 2 जो आई थी 2021 को। ये कहानी इसके फर्स्ट पार्ट के पहले की स्टोरी को बताता है। मतलब वो सारे एलियन मॉन्स्टर कहाँ से आए थे और वो कैसे इस शहर को तबाह करते हैं और कैसे ये फैमिली उनसे बच के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मूवी के शुरुआत में हम ली को देखते हैं जो अपने बेटे मार्कस की बेसबॉल मैच देखने आता है। वह उसकी वाइफ एवलिन और उनकी बेटी रीगन भी होती है। सब मैच देख रहे होते हैं तभी आसमान से एक स्पेसशिप नीचे चला आता है। सब डर के वहाँ से भागने लगते हैं। एवलिन उसके बेटे मार्कस के साथ निकलती है और ली उसकी बेटी रीगन के साथ। ली गाड़ी से निकलकर एक पुलिस ऑफिसर के साथ बात करने लगता है। तभी एक मॉन्स्टर एलियन वहाँ पे हमला कर देता है। ली अपनी बेटी रीगन को लेकर वहाँ से भाग जाता है और एवलिन भी उसके बेटे मार्कस के साथ किसी तरह बच के वहाँ से भाग लेते हैं। दूसरी तरफ ली और रीगन एक रेस्टोरेंट में छिप जाते हैं। वहाँ पे और भी कई लोग थे जो चुपचाप बैठे थे। तभी उनमें से एक लड़की का मोबाइल बज उठता है। ये सुनकर वहाँ एक मॉन्स्टर चला आता है और सब पे हमला करने लगता है। सब भागने लगते हैं। ली और रीगन पीछे के दरवाजे से निकलते हैं पर वो एलियन उनका पीछा करता है। वो दोनों एक ऑफिसर के पास आ जाते हैं। वो ऑफिसर उस एलियन को अपने गन से मारने की कोशिश करता है पर वो मार नहीं पाता। उस एलियन की चमड़ी बहुत मोटी थी इसलिए गोली भी उनको नहीं लगती। अब स्टोरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, यानी कि फर्स्ट पार्ट से आगे की कहानी जहाँ ये दुनिया एकदम सुनसान हो गई है। अब ली भी उस एलियन या क्रिएचर के हाथों मारा गया है और एवलिन उस मॉन्स्टर को मार डालता है। तभी उनके घर में आग लग जाती है। एवलिन अपने बच्चों को लेकर घर से निकल जाती है। बाहर जाते हुए वो अपने बच्चे की साउंड प्रूफ बॉक्स और ऑक्सीजन ले लेती है। रीगन भी उसकी हेयरिंग एड और उसके पापा की रेडियो और एक मैप जहाँ कुछ बचे हुए लोगों का एड्रेस मार्क किया हुआ था अपने साथ ले लेती है। अगले सीन में रीगन एक भुट्टे की टैंक के ऊपर बैठी दिखाई देती है। उसने वहाँ आग जलाई थी ताकि बचे हुए फैमिली को पता लग सके कि वो लोग वहाँ पर है। कुछ देर बाद वहाँ से कुछ दूर एक और आग जली हुई दिखाई देती है। वो लोग वहाँ जाने के लिए रवाना होते हैं। वहाँ पहुँचते ही एवलिन का पैर एक रस्सी में लगता है और कुछ बोतल वहाँ गिर जाते हैं। इससे ज़ोर से आवाज़ होती है। वो लोग डर के वहाँ भागने लगते हैं। कुछ दूर जाते ही मार्कस का पैर एक लोहे के टुकड़े में फंस जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। ये किसी इंसान ने ये प्लान करके वो लोहे का फंदा लगाया था। मार्कस दर्द से चिल्ला उठता है। उसकी माँ उसके मुंह को अपने हाथों से बंद कर देती है ताकि आवाज़ ना हो। तभी वहाँ से कुछ ही दूर एक मॉन्स्टर वहाँ पहुँच जाता है। रीगन अपने एम्पलीफायर को रेडियो के सामने लाती है। इससे बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है। वो मॉन्स्टर उस आवाज़ को सुनकर उनके करीब नहीं आ पाता और छटपटाने लगता है और एवलिन अपनी बंदूक से उसे मार डालता है और वहाँ से वो लोग भागने लगते हैं क्योंकि गोली की आवाज़ से और भी मॉन्स्टर वहाँ आ जाएंगे। कुछ देर बाद एक दूसरा मॉन्स्टर उनके पीछे लग जाता है और एक आदमी वहाँ अचानक चला आता है और उनको बोलता है कि कोई भी आवाज़ मत करो, मैं तुम्हें उनसे बचाऊंगा। वो आदमी उन सबको लेकर एक घर जैसे सेफ लॉकर में चला आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद वो उन्हें कहता है कि मैं तुम लोगों को ज़्यादा देर यहाँ नहीं रख पाऊँगा क्योंकि मेरे पास कुछ ही खाने पीने की चीज़ें हैं। एवलिन उसके चेहरे की मास्क हटाने को कहता है क्योंकि उसे वो जाना पहचाना लग रहा था। फिर वो अपनी मास्क हटाता है। वो और कोई नहीं बल्कि ली का फ्रेंड एमिट था। एवलिन उसको अपने बच्चों को दिखाती है और उसे वहाँ रहने की इजाज़त मिल जाती है। एमिट का एक बेटा था जिसे उस क्रिएचर ने मार डाला था। इस हालत में किसी पर भी उसे विश्वास नहीं था, इसीलिए जलती हुई आग देखकर भी वो उनकी मदद करने नहीं आया था। रीगन रेडियो में एक हेडफोन कनेक्ट करके उसके भाई को देता है ताकि वो गाना सुन सके, पर उसमें एक ही गाना बार बार बज रहा था। ये बात मार्कस अपनी मॉम को बताता है। एमिट भी कुछ ठीक से बता नहीं पाता। उसी रात रीगन मार्कस को इशारे से बताती है कि उसे पता चल गया है कि एक ही गाना बार बार क्यों बज रहा है। असल में ये एक मैसेज था। इसमें एक आइलैंड की बात बताई गई है जहाँ कुछ लोग अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी रहे हैं, पर मार्कस उसकी बातों का विश्वास नहीं करता और वो कहता है कि हम अब यही रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मार्कस सो रहा होता है
और रीगन बाहर जाने के लिए अपने बिस्तर से उठती है। वो उसी आइलैंड के लिए निकल पड़ती है। सुबह रेडियो में एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है जिस पे लिखा था, रेडियो को सुनता रहा करो। इसके अगले सीन में रीगन उस आइलैंड की तरफ जा रही होती है। दूसरी तरफ उसकी मॉम को पता चलते ही वो बिल्कुल टूट जाती है और रोने लगती है क्योंकि रीगन बोल सुन नहीं पाती थी। इवलिन एमिट को इमोशनली जोर देती है ताकि वो रीगन को बचाए या फिर उसे ढूंढने निकले। एमिट रीगन को ढूंढने निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में रीगन एक ट्रेन के अंदर जाता है और एक फर्स्ट एड बॉक्स उसे मिलता है। जैसे ही वो उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है, एक लाश उसके हाथों के ऊपर आके गिर जाता है। ये देखकर रीगन चिल्ला उठती है और तभी वहाँ एक मॉन्स्टर चला आता है। रीगन अपनी एम्पलीफायर को अपनी रेडियो से कनेक्ट करता है और बहुत ज़ोर की आवाज़ होती है। इससे वो मॉन्स्टर छटपटाता है। रीगन अपनी बंदूक निकालकर उसे गोली मारता तो है मगर उसका शॉट मिस हो जाता है। तभी एमिट वहाँ आता है और उस मॉन्स्टर को गोली मारकर मार डालता है। इसके बाद एमिट और रीगन वहाँ से निकल आते हैं और एक जगह आके छिप जाते हैं। अभी रीगन एमिट को समझाता है कि हमें दूसरे लोगों को भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए और हमें उस सेफ आइलैंड में जाना होगा। एमिट राज़ी हो जाता है। अगले सीन में रीगन सो रही होती है। नींद से उठकर वो देखती है कि उसकी हेयरिंग एम्पलीफायर और रेडियो दोनों गायब है। इसके बाद वो एमिट को ढूंढने बाहर आती है। उसे वो नहीं मिलता तो उसे लगता है कि शायद एमिट ने उसे धोखा दिया है और वो रोने लगती है। तभी एमिट वहाँ चला आता है और उसे कहता है कि उसे एक बोट मिला है और हम वही जाएंगे। इधर मार्कस और उसके छोटे भाई की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इवलिन उनके लिए मेडिसिन और ऑक्सीजन लाने एक फार्मेसी में जाने का फैसला लेती है। अगले सीन में इवलिन एक फार्मेसी जाती है और वहाँ से कुछ मेडिसिन और ऑक्सीजन ले लेती है। इधर मार्कस उस घर को अच्छी तरह देखने के लिए उस सेफ लॉकर से बाहर निकलता है और घूमते घूमते एक रूम में आके उसे एक लाश दिखाई देता है। ये लाश शायद एमिट की वाइफ की होगी। लाश देखकर वो घबरा जाता है और वहाँ गिर जाता है और इससे बहुत आवाज़ होती है। एमिट और रीगन उस बोट के पास आके पहुँचते हैं। जब वो लोग उस बोट को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ पे एक छोटी बच्ची रोते हुए दिखाई देती है। एमिट उसके पास जाता है। तभी वो बच्चा एमिट के गले में एक रस्सी डाल देता है और उसके पैरों को एक जाल और कुछ कांच के बोतल में डाल देता है ताकि ज़ोर से आवाज़ हो और मॉन्स्टर उसे आके खा जाए। मॉन्स्टर आने से पहले वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और रीगन को पकड़ के उनके साथ ले जाते हैं और उसकी हेयरिंग एड को भी वो लोग ले लेते हैं। और यह मार्कस ने जो आवाज़ की थी उसके लिए मॉन्स्टर यहीं पे पहुंच जाते हैं। मार्कस अपने छोटे भाई को लेकर सेफ लॉकर में चला जाता है और गलती से कोई गैप ना रखकर दरवाज़ा बंद कर देता है और वो वहाँ लॉक हो जाता है। अब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, इसलिए मार्कस अपने छोटे भाई के ऑक्सीजन मास्क निकालकर थोड़ी ऑक्सीजन खुद लेता है और फिर अपने भाई को भी थोड़ा देता है। ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ उनकी मॉम इवलिन पहुँच जाती है और समझ जाती है कि अंदर मॉन्स्टर आ गया है। वो घर के अंदर आके देखती है एक पाइप से तेल निकल रहा है। तभी एक ऑक्सीजन का सिलेंडर उसके पास रखकर वो एक गन फायर करती है। आवाज़ सुनकर वो मॉन्स्टर चला आता है और इवलिन उस ऑक्सीजन सिलेंडर पे गोली चलाता है। सिलेंडर ब्लास्ट करता है और वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। वो लॉकर के पास जाती है और लॉकर को खोलकर अपने बच्चों को बचा लेती है। अगले सीन में वो लोग रीगन को ले जा रहे होते हैं। एमिट उसे इशारे से नदी में कूद जाने को कहता है। रीगन कूद जाती है और एमिट चिल्लाने लगता है। तभी मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और तबाही मचाकर सबको मार डालने लगता है। सबको मारकर जब मॉन्स्टर रीगन के पीछे जाने लगता है तभी एमिट भी नदी में कूद जाता है और वो मॉन्स्टर पानी में कूदने के बाद वही मर जाता है। इससे पता चलता है कि पानी इनकी कमज़ोरी है। रीगन एमिट को उस बोट में उठा लेती है। इसके बाद वो दोनों उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ सारे लोग अपनी नॉर्मली ज़िंदगी बिता रहे हैं। वहाँ कोई भी मॉन्स्टर पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि उस आइलैंड के चारों तरफ पानी था और पानी उनकी कमज़ोरी थी। वो पानी में नहीं आ सकते थे। फिर उस आइलैंड में एक आदमी से उनकी मुलाकात होती है और एमिट उससे बातें करने लगता है। उसके बाद एमिट रीगन को कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो और स्मार्ट भी हो, बिल्कुल अपने पापा की तरह। इसके बाद सुबह होती है और एमिट उस आइलैंड के सामने एक जगह को देखने आता है और आइलैंड के सामने एक जहाज़ को आते देखता है। उस जहाज़ में
एक मॉन्स्टर था। वो दौड़ने लगता है और सबको कहता है कि भागो यहाँ से, यहाँ पे एक मॉन्स्टर आ गया है। जिस आदमी से रात को बातचीत हुई थी वो आदमी एक कार लेके निकलता है और उसी कार में एमिट और रीगन बैठ जाते हैं। वो मॉन्स्टर बहुत बुरी तरह से उस कार पर हमला करता है और वो लोग किसी तरह बच के एक घर के अंदर जाने लगते हैं। जो आदमी कार चला के उन्हें यहाँ लाया था उसे मॉन्स्टर वहीं पे मार डालता है। घर के अंदर पहुंचकर उन्हें एक माइक्रोफोन दिखाई देता है, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग माइक, जिससे रेडियो में सिग्नल भेजा जा सकता है। इस तरफ एवलिन, मार्कस और उसके छोटे भाई को दिखाया जाता है जो कि उस लॉकर के अंदर होते हैं। उन्होंने लॉकर को लॉक कर दिया था बिना किसी गैप के, और बाहर एक मॉन्स्टर खड़ा था, इसलिए वो दरवाज़ा खोल भी नहीं पा रहे थे। वो तीनों एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस ले रहे थे, इसलिए वो सिलेंडर भी ख़त्म हो रहा था। तभी एवलिन लॉकर के गेट को थोड़ा खोलती है और बाहर देखने की कोशिश करती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है उसे दिखाई पड़ता है मॉन्स्टर अभी भी वही बैठा है। दरवाज़ा बंद करने से पहले ही वो मॉन्स्टर उस दरवाजे को तोड़ देता है। साइज़ में बड़ा होने के कारण वो अंदर नहीं घुस पाता, पर अपने हाथों से उन पर हमला करता है। अगले सीन में एमिट और रीगन जिस घर में छिपे थे उस घर में भी मॉन्स्टर घुस गए थे। रीगन और एमिट उस ब्रॉडकास्टिंग माइक के पास जाके उसको सेट कर रहे थे ताकि उससे दूसरे रेडियो पर सिग्नल भेज सके। तभी अचानक एक मॉन्स्टर एमिट के ऊपर हमला कर देता है। रीगन उस हेयरिंग एम्पलीफायर को उस माइक के सामने पकड़ती है, इससे वो मॉन्स्टर तड़पने लगता है और रीगन एक रॉड लेके उसे ख़त्म कर देती है। वही आवाज़ सब रेडियो स्टेशन में सुनाई देती है। मार्कस रेडियो में इसी आवाज़ को सुनता है और उसी आवाज़ को सामने रखकर वो मॉन्स्टर को सुनाकर वो धीरे धीरे रेडियो लेके आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद मार्कस एक गन लेकर उस मॉन्स्टर को शूट कर देता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन लेके हम हाजिर होंगे इसी चैनल पर। न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।